सो पैरामेट्रिक मतलब एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट। x किसके ऊपर डिपेंडेंट है? y नहीं, अरे अब इधर चेंज हो गया। x इज इक्वल टू AT स्क्वायर है, a इज कॉन्स्टेंट, सो t पे डिपेंडेंट है। y किस पे डिपेंडेंट है? t पे डिपेंडेंट। सो x और y ये दोनों ही t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। t मान लो टाइम है हमारा, ठीक है, और टाइम के ऊपर सब लोग डिपेंड है। जैसे जैसा टाइम चेंज होता है हर एक की वैल्यू चेंज होते जाती है, तो वैसे ही x की वैल्यू भी टाइम पे डिपेंडेंट है, t मान रहा हूँ, और y की वैल्यू भी t पे डिपेंडेंट है, तो इसे हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सर? इसका डिफरेंशिएशन करते टाइम हम क्या करते हैं, dx अपॉन dt निकालते हैं, dy अपॉन dt निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सबसे पहले dx अपॉन dt, इधर से निकालते हैं हम dy अपॉन dt, और फिर इसे और इसे डिवाइड लगा देते हैं। तो जब डिवाइड लगाया जाता है तो दुनिया वालों को दिखता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, और आप मानते हैं dt dt कैंसिल हो जाएगा, तो दुनिया में आपको दिखेगा dy बाई dx। इस तरीके से सिंपल काम चलता है, ठीक है। डिफरेंशिएट किसके साथ कर रहे हो? t के साथ, क्योंकि आपने ढूंढ लिया पैरामीटर आपका t है, a आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो ये एज इट इज चलेगा। अब आप जब dx अपॉन dt कर रहे हो, ये t आपका x की तरह काम करेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, उसमें dx अपॉन dt निकालना है। dx अपॉन dt में a को कुछ करेंगे क्या हम? नहीं सर, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है, हम कुछ नहीं करते, उसको साइड में बिठा के रखते हैं, भैया चुपचाप बैठ। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, क्योंकि पावर नीचे उतरती है, पावर में से एक माइनस होता है, तो हमें दिखेगा 2at। और मुझे बताओ, ये तो मैंने पावर का निकाला, t का भी निकालूंगा, पर t का डेरिवेटिव t के साथ 1 सर, नहीं लिखना हमको, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ dy बाई dt के पास, dy बाई dt 2a एज इट इज, और t का डेरिवेटिव 1, कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रहा हूँ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, दैट इज 2a अपॉन 2at, मतलब फाइनल आंसर कितना? 1/t। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/t। बस इतना सा, हाँ इतना सही, कंप्लीट हो गया। लिखो। हाँ भाई, फर्स्ट का सेकेंड, x इज इक्वल टू a कॉट थीटा, b इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? x किसके ऊपर डिपेंडेंट है? थीटा, थीटा कॉट थीटा, थीटा, थीटा इज योर पैरामीटर, ओके। और y भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? थीटा। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के साथ। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा। a चुपचाप बैठेगा। कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो यहाँ पर कॉट थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के साथ 1 आएगा, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के साथ 1 आएगा। अच्छा, दूसरे वाले के पास चलिए, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय डी थीटा, b चुपचाप बैठेगा। कोसेक थीटा का डेरिवेटिव, कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x कॉट x, तो यहाँ पर आएगा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, और लास्ट में थीटा का डेरिवेटिव 1। ओके, मुझे क्या चाहिए था? dy बाई dx, मतलब dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा डिवाइड कर दो। तो dy बाई डी थीटा कौन था सर? माइनस b कोसेक थीटा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय a कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक कोसेक से एक कोसेक हट गया, तो हमें मिला कॉट अपॉन कोसेक, मतलब b अपॉन a कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। इतना लिख दिया तो भी चलेगा। अगर आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी ट्राई करके देख सकते हो, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। ओके, b अपॉन a, कॉट को दुनिया वाले देखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की नज़र से, और 1 अपॉन कोसेक थीटा को दुनिया वाले देखते हैं साइन थीटा के नज़र से, और ये कट होने पर दुनिया वाले को दिखता है b कॉस थीटा अपॉन a। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू ये, थोड़ा अजीब गरीब दिया हुआ है। इसको जनरली हम इसको सॉल्व करते थे तो हम x की जगह पर, याद अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो बता दूँ, x की जगह सब्सटीट्यूट करते थे a tan थीटा, मतलब m की जगह पर a tan थीटा, m की जगह a tan थीटा रखने पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। a स्क्वायर कॉमन निकलने के बाद अंदर बचता है 1 प्लस
tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और फिर वो बाहर आ जाता है। पर ऑलरेडी वो पैरामीटर में चल रहा है तो हम बोलते हैं कि दूसरे मेथड से करते हैं। तो शिवम ने बोला सर इसको क्या करो सर, स्क्वायर कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि ये हमें दिखेगा x² = a² + m², और इसको कुछ मत करो, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो। मैंने बोला ठीक है रख देते हैं ऐसे ही। और अब डिफ्रेंशिएट कर दो पैरामीटर m के साथ, क्योंकि a कांस्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m, तो ये तो आपको दिखेगा पहला 2x पावर का, और x का डेरिवेटिव dx/dm, बेहतरीन। a² का डेरिवेटिव 0 सर कांस्टेंट है भूलना मत, और m² का 2m, ठीक है। अच्छा y का डेरिवेटिव m के साथ dy/dm, log का डेरिवेटिव 1/ अंदर वाला सब, सही है, 1/a² + m²। a² का फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव इनटू में लिखना पड़ेगा। a² का डेरिवेटिव 0, m² का डेरिवेटिव 2m, 0 + 2m 2m, ऊपर आएगा ना, लिख दूं 2m। ओके अच्छा यहाँ पे कुछ कट रहा है, सही है। हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। अच्छा ये x है, अपॉन में ले जाएं तो क्या दिख रहा है जल्दी से बताना। dx/dm = dm है, m/x, पर वो वापस से वही आ रहा है तो रूट ही आ जाएगा, m/√a² + m²। ये किसको समझ में नहीं है जल्दी से बोलो, ये वाली स्टेप आराम से सोच के बताओ। 2m/a² + m²। क्या किया सर मैंने, x को अपॉन में भेजा और x की वैल्यू पटक दी। अच्छा dy/dx बोल दो। क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि इसको इससे डिवाइड करना है? नहीं सर, हमें पहले से पता है। तो हमें क्या दिखेगा, 2m/a² + m² डिवाइडेड बाय m/√a² + m²। सही है यहाँ तक? अच्छा ये अपॉन में जब होते हैं तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होते हैं, आप भली बात ही जानते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है जल्दी से बताएं। 2m/a² m² इंटू √a² + m² m। क्या क्या कट रहा है जल्दी से बोलो। m कट जाएगा और रूट से रूट कट जाएगा, इससे ये कटेगा तो यहाँ पर रूट बैठेगा। सो 2/a² + m² लिख लो फाइनल। अगर आप स्क्वायर नहीं करते तो क्या करते हैं, 1/2 रूट। अरे याद है ना, स्क्वायर नहीं करते तो क्या करते हैं, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट। तो आ ही तो रहा है, देखो ये 2x था, 2x मतलब क्या, 2 रूट ही तो आ रहा है। तो अगर आप जो लोग डायरेक्ट करना जानते हैं वो डायरेक्ट कर लें, 1/2 रूट a² + m², और इंटू में a² + m² का डेरिवेटिव। अगला बोले प्रश्न क्रमांक 4 बोले। हाँ y = tan थीटा। अरे तुम होशियार हो, तुम समझ गए कि सर यहाँ पैरामीटर थीटा है और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना गोविंद। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dθ, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा, y का डेरिवेटिव dy/dθ, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव 1। ठीक है बताओ, ये ऐसे बीच में ध्यान में रहेगा। ओके dy/dθ नहीं, dy/dx, और आप समझ गए dy/dx मतलब sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, ये cos किसका रेसिप्रोकल होता है, cos नहीं, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। अच्छा क्या करूं, दो आंसर लिख सकते हैं, इसको cos लिख के ये 1/cos³ कर सकता हूं, या फिर 1/cos को sec बोल के sec³ लिख सकता हूँ। sec³ कर दूँ, न्यूमरेटर में चीज़ अच्छी लगती है ना इंसानों को, sec³ थीटा। बाकी आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लें, जो दिया होगा उस हिसाब से। रुको ना, एक और बता ही दो ना, इतनी जगह पड़ी रहती, 8 फुट का बोर्ड पड़ा है अपने पास। 5th भी बता दो, x = 1 - cos थीटा, ओके। y = थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए डिफरेंशिएट किसके साथ करना है, dx/dθ। ठीक है, a का कुछ नहीं कर सकते, a बैठा रहेगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा। क्या मेरी बात सही है?
ओके, y का डेरिवेटिव बोलो dy बाय डी थीटा, बी एज इट इज। थीटा का डेरिवेटिव ना, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के साथ 1 हाँ, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। सर हमें तो चाहिए था dy बाय dx, मतलब अबे इससे इसको डिवाइड कर। मैंने बोला ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय a साइन थीटा। अब चेक करो इतना ही फोटो है या सिंप्लीफाइड फोटो है, उतना बता दो, बाकी कॉपी करना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाइड आंसर दिया हुआ है और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो गई है। चलिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए, पन्ने पलटाइए और चेक बताइए। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सो 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसीलिए ये दिखेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और जिस दिन, वापस से याद दिलाता हूँ जो नए लोग हैं, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ पर 2 नहीं रहा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाता है, तो फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा का 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 उड़ा, साइन साइन उड़ा, साइन अपॉन कॉस टेन, सो बी अपॉन ए टेन थीटा बाई 2। ठीक है, लिख लो। हाँ, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहली चीज़ तो हम लिखेंगे dx बाय dt, ठीक है, क्योंकि t इज़ पैरामीटर। ये क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है मतलब पावर होगी, पावर नीचे उतरती है, पावर में से एक माइनस होता है, तो दुनिया वालों को दिखेगा a t प्लस 1 बाई टी की पावर a माइनस 1, दिखा। अच्छा, उसके बाद आपको दिखेगा इनटू में t का डेरिवेटिव t के साथ 1 और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है क्या? नहीं लिखा है तो लिख लो। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर है लिखा हुआ? लिखा है, अच्छी बात है। नहीं लिखा है लिख लो। dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए की पावर x, ए की पावर x का डेरिवेटिव ए की पावर x log a, क्या आता है? ए की पावर x मतलब ए की पावर t प्लस 1 बाई टी log a इंटू में पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 बाई टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। चलिए, हमें क्या चाहिए था? dy बाय डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मतलब सर इससे इसको डिवाइड लगा देना, मतलब a की पावर t प्लस 1 बाई टी। और यार नोटबुक में लिखते टाइम ना ये पावर ही दिखने दो, तुम्हारी पावर नीचे दिखने लग जाती है, तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नाम की चीज़ होती है ना, तो ये ज़रा ऊपर की तरफ दिखाओ। इतने बड़े फॉन्ट बना दे तो कि लाइन में दिखने लग जाता है, ऐसा मत करो। पावर है तो पावर में दिखाओ, 4 लाइन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। इंटू में log a और इंटू में 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अच्छा, अपॉन में कौन आएगा? dx वाली टर्म, dx वाली टर्म ये थी सर, a टी प्लस 1 बाई टी की पावर a माइनस 1 और 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तुम्हें नहीं लगता ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट उड़ गया? सेम सेम था। और कुछ है क्या जो हम कुछ कर सकते हैं? सिंप्लीफाइड, ऊपर वाला y चला गया, ये log है, ठीक है, log a। ओके, नीचे बोले a और इसको क्या लिया? x, x नहीं ले सकता, अच्छा पावर अलग करा है, ठीक है। सुनो भाई, ऐसे नहीं होगा है ना, ये t प्लस 1 बाई टी पावर में a माइनस 1 है, मैं इसको डायरेक्टली a नहीं बोल सकता क्योंकि a में x के लिए पावर क्या है? a है, तो a माइनस 1 को मुझे बोलना पड़ेगा सेपरेट सेपरेट हो। तो जब वो सेपरेट होगा है ना, देखने वालों देखो जरा इधर ऐसे दिखता है वो, t प्लस 1 बाई टी a इंटू टी प्लस 1 बाई टी की पावर माइनस 1, ठीक है। ये दिखेगा दुनिया वालों को x, ax हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ax, और ये पावर 1 है
तो पॉजिटिव करने के लिए मुझे उसे ऊपर ले जाना पड़ेगा, और जब ऊपर जाएगा तो हमें दिखेगा इनटू में t प्लस 1/t। अब ये ऐसा रखा है, यहाँ पे भी एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, सो इट विल बी t² + 1/t। चेक करो। अरे हाँ, नेक्स्ट बोलो प्रश्न क्रमांक 7 बोलिए। x इज इक्वल, वाह, हाँ, 2, बेहतरीन, लो आ गया सब्स्टिट्यूशन। हाँ, सेक इनवर्स सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गई आपके सामने, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गई। चलिए सबसे पहले x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2t/1 + t²। जरा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोल दो एक बार। 2 tan θ/1 + tan² थीटा। इसीलिए t की जगह पर tan थीटा पटकेंगे। क्या पटकेंगे? लेट t इज इक्वल टू tan थीटा। अभी हाल फिलहाल इतना ही करते हैं, t इज इक्वल टू tan थीटा। इसी कारणवश x दिखेगा cos इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा, और y मुझे दिखेगा, ध्यान से, सेक इनवर्स √1 + tan² थीटा। ठीक है, फिर आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि 2 tan θ/1 + tan² थीटा इज cos 2 थीटा। क्या होगा? cos 2 थीटा। सो इट विल बी cos इनवर्स ऑफ, अरे सॉरी रुक जाओ, तो फिर एक यहाँ पर sin 2 थीटा। अब तो और गड़बड़ कर दी हमने, अब तो और गड़बड़ कर दी, अब तो और गड़बड़ कर दी। हाँ, π/2 के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, इधर की बात करो, 1 + tan² थीटा, sec² थीटा, sec² थीटा रूट के बाहर आके sec थीटा, और हमें दिखा सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा। सही है। अच्छा सर, यहाँ पे सेक इनवर्स और सेक कट गया, तो हमें तो इजीली खुशी खुशी थीटा मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, यहाँ कॉस इनवर्स है और यहाँ साइन बैठा है, क्या करूँ? कॉस में कन्वर्ट करें। और कैसे करेंगे? कॉस π/2 - 2 थीटा। साइन को कॉस कर दिया मर्जी से, और अंदर वाले एंगल को हमने π/2 - एंगल कर दिया। सो कॉस इनवर्स कॉस कट गया, दुनिया में आया π/2 - 2 थीटा, और ये x आया। पर सर एक तकलीफ है, अब ये थीटा आ गया, चल रहा था t और आ गया थीटा, तो मैंने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं, t की वैल्यू कितनी थी? tan थीटा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी? रख दें? रख दो, तो हमें मिलेगा x की वैल्यू π/2 - 2 tan इनवर्स t, y की वैल्यू tan इनवर्स t। चलिए डेरिवेटिव लेना है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बोलो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x², 1/1 + x²। सो dx/dt इज 0 - 2/1 + t²। π/2 का डेरिवेटिव 0 - 2 एज इट इज, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 + t²। मुझे dy/dt बता दें। 1/1 + t², तो dy/dx कितना आएगा? dy/dx आएगा 1/1 + t² डिवाइडेड बाय -2/1 + t²। तुम्हें क्या लगता है? -1/2 इस फाइनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 क्या था? t की जगह पर cos थीटा, और वो रखने पर हमें मिलेगा x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos थीटा - 3 cos थीटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 - cos² थीटा अपॉन cos थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा? cos 3 थीटा का। अब भी थोड़ी देर पहले याद किया था अपन ने। सो cos 3 थीटा, यहाँ पे cos और cos कट जाएगा, यहाँ बनेगा 1 - cos² sin स्क्वायर रूट के बाहर आके sin, और sin अपॉन cos tan थीटा।
अच्छा जी, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 थीटा और y की वैल्यू आ जाएगी थीटा। यहाँ से थीटा हमें मिलेगा cos इनवर्स t, ठीक है। सो इट विल बी x इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स t, y इज इक्वल टू cos इनवर्स t, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स। क्या डायरेक्टली बता सकते हो क्या? इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, इसके अपॉन में ये दोनों के अपॉन का ये कट जाएगा और हमें दिखेगा 1/3। बेहतरीन, 1/3। बाकी लोग जिनको नहीं आता आप डिवाइड करिए, इसके अपॉन में ये रखिए। यहाँ पे क्या करना है, कुछ सब्सटीट्यूट करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं सर, कुछ दिख तो नहीं रहा है। सो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, तो पहले 2 नीचे उतरेगा, 2 कोसेक थीटा, फिर कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सो इट विल बी माइनस, आगे लगा रहा हूँ, कोसेक थीटा कॉट थीटा। मुझे डी वाई बाई डी थीटा भी बता दें। 3 कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात सही है? ठीक है, हमें क्या चाहिए था? डी वाई बाय डी एक्स। नीचे वाला 3 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के अपॉन में ऊपर वाला -2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। क्या मेरी बात सही है? यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर कट हो जाएगा, कॉट से एक कॉट कट हो जाएगा, दुनिया वालों को दिखेगा 3/2 कॉट थीटा। अब हमें चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा की वैल्यू π/6, मतलब 3/2 कॉट π/6। ये π/6 मतलब शायद से 30 डिग्री, कितना √3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3/2। फाइनल आंसर। ठीक है, बोलिए थर्ड क्या है? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 और y इज इक्वल टू साइन πt/2 प्लस कॉस πt/2। सही है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आएगा dx अपॉन dt 2t प्लस 1, पक्का क्या? चेक करो, dy बाई dt इज कॉस πt/2 इंटू π/2। कितने लोगों को समझ में आया? और इधर आएगा माइनस π/2 कॉस साइन πt/2। कितनों को समझ में आया ये डेरिवेटिव? जल्दी से बताओ। आया? वापस से करते हैं। टी स्क्वायर का 2t, टी का 1 और 1 का 0, साइन का कॉस, आगे वाला कॉपी, और अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे कि नहीं लेंगे? π/2 इंटू टी, टी का डेरिवेटिव 1, तो कौन बचा? π/2। सेम वे इधर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो टी का डेरिवेटिव 1, π/2 बाहर। बैठ गया दिमाग में? अच्छा, अब जाएंगे हम डी वाई बाय डी एक्स भैया के पास, तो वो हमें दिखाएंगे π/2 बाहर, अंदर बैठा कॉस π/2t माइनस साइन π/2t अपॉन में 2t प्लस 1। मुझे एक बात बताओ, t की वैल्यू कितनी चाहिए? रखनी है, मैं 1 रखनी है। डेरिवेटिव देखो ना, डेरिवेटिव एट t इक्वल टू 1, पटक दो π/2, यहाँ पे 1 रखेंगे तो cos π/2, cos π/2 मतलब cos 90 0। अच्छा, साइन 90 1, मतलब अंदर से मिलेगा -1। सही है? अच्छा, अपॉन की बात करो, यहाँ पे 1, सो 2 प्लस 1 3, सो फाइनल फोटो -π/6। चेक करो आंसर आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th और 5th ट्राई करो, और अगर आ गया तो नेक्स्ट मतलब थर्सडे को
अगर पेपर नहीं रहा तो हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे, वरना एक पेपर तो होके रहेगा। डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 1, 2, 3।